साल का एक महीना ऐसा है जब पूरा नॉर्थ इंडिया सैफरन कपड़ों में निकल पड़ता है। कंधों पे कावड़ लिए बम बम बोले बोलते हुए, पैदल चलते हुए, गंगा जल लेकर घर घर में शिवलिंग पर जल चढ़ता है। सोमवार के दिन भूखे पेट लोग मंदिर की लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये है सावन या फिर श्रावण। और आज मैं आपको इस पूरे महीने के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कौन सा व्रत रखें, कौन सी पूजा करें, सब एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। सावन, जिसे श्रावण भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। सावन नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, श्रावण संस्कृत और साउथ इंडिया में दोनों एक ही महीने हैं। नाम आया है श्रावण नक्षत्र से, एक स्टार कॉन्स्टेलेशन जो इस पीरियड में प्रोमिनेंट होता है। 2026 में नॉर्थ इंडिया में सावन शुरू होगा 30 जुलाई से और खत्म होगा 28 अगस्त को। महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में कैलेंडर सिस्टम अलग है। वहाँ ये रफली 13 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। और ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये साल का सबसे स्पिरिचुअली चार्ज पीरियड माना जाता है। अब ये समझिए सावन शिव जी को क्यों समर्पित है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। बहुत पुराने समय में देव और असुर ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, अमृत, इमोर्टैलिटी का नेक्टर पाने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं था, हलाहल था। एक इतना जहरीला जहर कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सब लोग डर गए, देव भी असुर भी। कोई जहर को संभाल नहीं सकता था। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो जहर अपने हाथों में लिया और पी लिया। माँ पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर पेट तक ना जाए। जहर गले में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, नीले गले वाले भगवान। देवों ने उनके गले की जलन कम करने के लिए गंगा जल चढ़ाया। ये घटना श्रावण महीने में हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इसी वजह से जब हम सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, हम लिटरली उस कूलिंग प्रोसेस को दोबारा इनैक्ट कर रहे होते हैं। जल अभिषेक सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड है उस भगवान के लिए जिन्होंने पूरी सृष्टि बचाने के लिए जहर पी लिया था। एक और रीजन है सावन के इंपॉर्टेंट होने का। माना जाता है माँ पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण महीने में ही सबसे कठिन तपस्या की थी। इसलिए सावन के मंगलवार मंगला गौरी व्रत के लिए समर्पित हैं, जहाँ महिलाएं खासकर नए शादी वाली माँ गौरी की पूजा करती हैं अपने पति के लिए। और सावन की तृतीय हरियाली तीज शिव पार्वती के मिलन का सेलिब्रेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ सावन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सोमवार व्रत। हर सोमवार को फास्ट रखें, शिव मंदिर जाएं, जल अभिषेक करें। 2026 में नॉर्थ इंडिया के 4 सावन सोमवार हैं, 3rd, 10th, 17th और 24th अगस्त। एक स्पेशल बात, 17th अगस्त को सावन सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये एक रेयर और बहुत ही शुभ कॉम्बिनेशन है। दूसरा, जल अभिषेक रोज करें। आप सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग पर सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं, इतना भी काफी है। अगर पूरी विधि करना चाहते हैं, रुद्र अभिषेक करें। जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र ये सब चढ़ाएं। तीसरा आता है मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय पूरे महीने बोलते रहें। महामृत्युंजय मंत्र हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली पावरफुल माना जाता है इस महीने में। चौथा, शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ। रोज नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन जरूर करें। 5वां, दान करें। सावन में दूध, अनाज या कपड़े दान करना बहुत शुभ माना जाता है, स्पेशली गौ सेवा, गाय को खाना खिलाना। छठा है सात्विक भोजन। सिंपल हल्का वेजिटेरियन खाना खाएं। ये सिर्फ रिलीजियस रूल नहीं, आयुर्वेद भी कहता है कि मॉनसून में डाइजेस्टिव फायर कमजोर होती है, इसलिए हल्का खाना बॉडी के लिए भी अच्छा है। अब इक्वली इंपॉर्टेंट कि सावन में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है नॉन वेज। प्याज, लहसुन अवॉइड करें। रिलीजियस रीजन ये है कि ये महीना प्योरिटी और साधना का है। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि मॉनसून में नॉन वेज और हेवी फूड डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है।
और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है। दोनों रीजन अलाइन करते हैं। दूसरा, शराब और नशा अवॉइड करें, ये पूरे महीने के लिए, स्पेशली व्रत रखने वालों के लिए। तीसरा, बाल और नाखून काटने को लेकर, ये एक रिलीजियस बिलीफ है, सब जगह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज स्पेशली सोमवार के दिन बाल या नाखून नहीं कटवाती। चौथा, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं। हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्ता, नारियल पानी और केतकी फूल, ये शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। इनके पीछे माइथोलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन सिंपल रूल याद रखें, शिवलिंग पर सिर्फ जल, दूध, बेलपत्र, सफेद फूल और चंदन चढ़ाएं। पांचवा, क्रोध और नेगेटिविटी अवॉइड करें, ये महीना सेल्फ डिसिप्लिन का है, तो गुस्सा, झूठ और नेगेटिव सोचने से बचने की कोशिश करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि सावन के पूरे महीने हम डेली अपडेट्स और रिमाइंडर्स भी पोस्ट करते रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ कि सावन में कौन सा व्रत रखें। सबसे पॉपुलर है सावन सोमवार व्रत, ये हर शिव भक्त रख सकता है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड। एक इंटरेस्टिंग बात, अनमैरिड लड़कियां ये व्रत इसलिए रखती हैं क्योंकि माना जाता है माँ पार्वती ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यही व्रत रखा था। अगर आप पूरे साल का 16 सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन का पहला सोमवार इसकी शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। दूसरा, मंगला गौरी व्रत, ये सावन के हर मंगलवार को मेनली न्यू मैरिड वुमेन रखती हैं अपने पति की हेल्थ और लंबी उम्र के लिए। 2026 में ये डेट्स हैं 4th, 11th, 18th और 25th अगस्त। तीसरा, पूरे महीने का सावन नियम, कुछ लोग पूरा व्रत नहीं रखते लेकिन एक नियम फॉलो करते हैं, जैसे रोज शिव पूजा या पूरे महीने अनियन गार्लिक ना खाना या रोज एक मंत्र जाप, ये भी उतना ही वैलिड है जितनी की फुल फास्टिंग। अब सीधा पूजा विधि पे आते हैं। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने। स्टेप 2 है शिवलिंग को साफ करें, अगर घर में शिवलिंग है उसे पहले साफ जल से धोएं। स्टेप 3 है जल अभिषेक, लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल लें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। स्टेप 4 है, अगर पूरा रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, जल के बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर ये सीक्वेंस में चढ़ाएं। हर आइटम के बाद सिर्फ एक लोटा है जो जल से फिर से धोना चाहिए और फिर आइटम डालनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएं, 3 पत्तियों वाला एक बेलपत्र सीधा शिवलिंग पर रखें, ये शिव जी को सबसे प्रिय ऑफरिंग मानी जाती है। सफेद फूल, चंदन और अक्षत भी चढ़ाएं, दिया और अगरबत्ती जलाएं, मंत्र जाप करें ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। फिर आती है आरती की बारी, शिव चालीसा या शिव आरती से पूजा का समर्पण करें और आखिरी में प्रसाद बांटें। एक चीज जो सावन को सबसे ज्यादा विजिबल बनाती है वो है कावड़ यात्रा। डिवोटीज, जिन्हें कावड़ियां कहते हैं, पैदल चलते हैं, हरिद्वार या गंगोत्री जैसी जगहों तक गंगा जल कलेक्ट करते हैं और अपने घर के लोकल शिव मंदिर तक पैदल वापस लाते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी एनुअल पिलग्रिमेजेस में से एक है और पूरे महीने में कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी आते हैं। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 अगस्त को हरियाली तीज, शिव पार्वती मिलन, 17 अगस्त को नाग पंचमी, सेम डे एज 3rd सोमवार दिस ईयर, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि, 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन भी है। तो ये पूरा महीना सिर्फ 1-2 दिन का इवेंट नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पिरिचुअल जर्नी है। अब अगर आप चाहते हैं अपने घर पर या किसी मंदिर में पूरी विधि से रुद्र अभिषेक करवाना, तो सनातन जर्नी पे हम सावन स्पेशल पूजा बुकिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरीफाइड पंडित जी से पूरी सामग्री के साथ रुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय हवन या सिंपल सावन सोमवार पूजा सब कुछ आप बुक कर सकते हैं। सनातनजर्नी.com पे जाएं, सावन पूजा बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा और अगर आपको सामग्री चाहिए जैसे कि रुद्राक्ष या कंप्लीट पूजा किट, डिवाइन स्टोर और सनातनजर्नी.com पे जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके व्रत को अच्छे से आसान तरीके से पूरा करवाएं। एक लास्ट बात जो मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, सावन सिर्फ एक रिलीजियस महीना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है साल के एक महीने के लिए सिंपल रहना, कम खाना,
कम गुस्सा करना, ज्यादा शुक्रिया अदा करना। भगवान शिव ने पूरी सृष्टि के लिए जहर पिया, कम से कम हम 1 महीने के लिए अपना खान पान और अपना स्वभाव थोड़ा सरल कर सकते हैं। यही असली सावन है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको पूरी जानकारी मिले। सब्सक्राइब करें सनातन जर्नी को और बेल आइकन भी अभी दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।